नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा के थाना रिफाइनरी इलाके में स्थित एलपीजी गैस के बॉटलिंग प्लांट के पार्किंग में गत 22-23 सितंबर की रात को चोरों ने 306 सिलेंडरों से भरे एक ट्रक को चोरी कर लिया था। इस मामले में मार्केट डिवीजन की ओर से थाना रिफाइनरी में मामला दर्ज कराया गया था। वहीं मथुरा के थाना रिफाइनरी पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उनके कब्जे से चोरी किए गए 306 सिलेंडर में ट्रक से बरामद करने में सफलता हासिल की। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि ये थाना रिफाइनरी क्षेत्र में जो रिफाइनरी का बॉटलिंग प्लांट है उसकी पार्किंग से 23/24 की रात्रि में एक सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक चोरी हुआ था, जिसमें बाद में सिलेंडर जो है वो आगरा में बरामद हो गया था। इस घटना का सबल अनावरण करते हुए सभी 306 सिलेंडर जो ट्रक में मौजूद थे उनको बरामद कर लिया गया है। बेसिकली आगरा में एक गैस एजेंसी चलाने वाले दिगंबर सिंह के द्वारा ये पूरी घटना कारित करवाई गई है। उन्होंने अपने साथी बीरी सिंह जो कि हॉकर है और प्लस सोहन लाल जो कि उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का दूसरा ड्राइवर है, उसके माध्यम से ये ट्रक चोरी कराया गया। आगरा ले जाकर के अपने ही गैस एजेंसी में 306 के सभी सिलेंडर जो हैं वो वहाँ पर उतारे गए और ट्रक जो है लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। 100% रिकवरी के साथ इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इन तीनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। ब्रज क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थल गोवर्धन धाम में इस समय अधिक मास का मेला चल रहा है, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब सप्तकोशी परिक्रमा मार्ग में उमड़ रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा करने आ रहे हैं। वहीं परिक्रमा मार्ग में जगह जगह भक्तों के लिए जलपान, भंडारा, भजन कीर्तन आदि की व्यवस्थाएं देखी जा सकती हैं। इसी के चलते भारतीय कला संस्थान डीग के निदेशक विष्णु दत्त शर्मा एवं अशोक शर्मा के निर्देशन में अंध विद्यालय के छात्रों द्वारा श्रद्धालुओं के आनंद के लिए मंच लगाकर भजन कीर्तन सुनाए जा रहे हैं, जिन पर महिला और पुरुष श्रद्धालु जमकर थिरकते हुए नजर आते हैं। कला संस्थान के निदेशक विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि अधिक मास के पावन पर्व पर भक्तों का सैलाब सप्तकोशीय परिक्रमा में उमड़ रहा है। ऐसे में उनके आनंद में वृद्धि करने के लिए अंध आश्रम के इन कलाकारों द्वारा प्रतिदिन भजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं का मनोरंजन किया जा रहा है। गिरिराज जी के लोग भक्तगण गिरिराज परिक्रमा करने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य वो राधे राधे गाएं, लेकिन राधे राधे की महिमा को समझे। और वृंदावन और ब्रज ये अपार है, इसलिए हमारा भारतीय कला संस्थान का उद्देश्य केवल ये कि हमारी ब्रज की संस्कृति, ब्रज की धरोहर, कला, संस्कृति और परंपरा तीनों का प्रचार प्रसार इस माध्यम से होता रहे। और इनकी यहाँ की जो छवि है, ब्रज की जो छवि है, वो देश नहीं विदेश अंतर्राष्ट्रीय तो जब जाए, लेकिन पहले वो हमारे हृदय में समाहित हो तो उसके महत्व को जाने। इसीलिए कहते हैं कि चारों धामों से निराला ब्रज धाम। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र में युवती के साथ हुई छेड़छाड़ के वीडियो वायरल में एक नया मोड़ आ गया है, जहां पुलिस के द्वारा की गई जांच के दौरान गहन सुराग हाथ लगे हैं। वहीं घटना को पूरी तरह झूठा पाया गया। इसके अलावा घटना के मास्टरमाइंड 9 लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को एक महिला द्वारा थाने में तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि वह एक ग्राहक को जमीन दिखाने के लिए गई थी, जहां पर कुछ युवकों ने उसके साथ जबरन छेड़छाड़ एवं बलात्कार करने की कोशिश की, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस घटना में महिला द्वारा 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस की गई जांच में एक नया मोड़ सामने आया, जिसमें खुद पीड़िता द्वारा बिल्डर से साठ गांठ कर यह षड्यंत्र रचा गया था। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर का कहना है कि जिस महिला द्वारा इस तरह का मुकदमा दर्ज कराया गया था, यह मामला पूरी तरह झूठा पाया गया, जबकि महिला जिस बिल्डर के यहाँ कार्य करती है उसका नाम सुरेंद्र पटेल है। सुरेंद्र पटेल काफी लंबे समय से प्रॉपर्टी का कार्य करता है, जिसका कुछ अन्य लोगों से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। बिल्डर सुरेंद्र पटेल द्वारा महिला को झांसे में लेकर षड्यंत्र रचा गया और महिला के द्वारा 4 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिससे कि सुरेंद्र पटेल बिल्डर इन 4 लोगों ने अपना बदला ले सके। फिलहाल पुलिस ने इस षड्यंत्र में शामिल 9 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी है। जनपद मथुरा के थाना हाईवे में कल एक महिला द्वारा 12 तारीख की घटना का वर्णन करते हुए एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 12 तारीख को जब वो एक क्लाइंट को प्लॉट दिखाने के लिए गई थी तो 4 लोगों द्वारा उन पर हमला किया गया
उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास व अभद्रता की गई। विवेचना के क्रम में वादिया का बयान व अन्य लोगों का बयान नोट किया गया। घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया गया व इस संबंध में वायरल हो रही वीडियो को भी संज्ञान में लिया गया। इन सभी चीज़ों में विरोधाभास पाते हुए जब गहनता से पूछताछ हुई तो ये बात सामने आई कि वादिया जिस बिल्डर के यहाँ पर काम करती हैं उनका नाम सुरेंद्र पटेल है। सुरेंद्र पटेल का काफ़ी समय से एक ज़मीन के एग्रीमेंट को लेकर 4 लोगों से विवाद चल रहा है। इन्हीं 4 लोगों को इस वादिया द्वारा अपने मुकदमे में नामजद किया गया है। ये पूरा षड्यंत्र सुरेंद्र पटेल अपने भाइयों व अन्य साथियों के साथ रचा गया, जिसमें वादिया के माध्यम से ये घटना अन्य लोगों को सम्मिलित करते हुए कारित कराई गई और बाकायदा इस घटना का वीडियो बनाया गया और जानबूझकर इसको वायरल किया गया है। इस घटना में संलिप्त सुरेंद्र पटेल व इनके साथ 9 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इनसे विस्तृत पूछताछ चल रही है। घटना से संबंधित अन्य पहलुओं की जानकारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की फसलों की खरीद करने को लेकर तरह तरह की योजनाओं को चलाकर क्रय केंद्रों के माध्यम से सरकारी मूल्यों पर फसलों को खरीदने के लिए कृषि उत्पादन मंडी के अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं, जिससे किसानों को सरकारी सुविधाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। लेकिन इन दिनों अपनी धान की फसल को लेकर किसान कई दिनों से कोसी कला कृषि उत्पादन मंडी समिति में पड़े हुए हैं, लेकिन धान की फसल में खामियां निकाल क्रय केंद्र संचालक कोई ना कोई बहाना लगाकर किसानों को सरकारी सेवाओं से वंचित करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही नजारा बुधवार को कृषि उत्पादन मंडी समिति में देखने को मिला, जहां पूरे मंडी परिसर में किसान की धान की फसल चौड़े में पड़ी नजर आई, लेकिन किसानों की फसलों की खरीद के लिए खोले गए क्रय केंद्र संचालकों की मनमानी के चलते बंद नजर आई, जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसल सरकारी कोटे न बेचकर कम मूल्यों में प्राइवेट मंडी व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है, जिससे किसानों का काफी नुकसान हो गया। क्रय केंद्रों पर सरकारी खरीद सामग्री तो एक और नजर आई, लेकिन संचालक नदारद मिले। इस बारे में जब भारतीय खाद्य निगम FCI प्रभारी से बात की गई तो बताया कि अभी किसी भी बड़ी धान खरीद एजेंसी से बात नहीं हुई है, जिसकी वजह हम लोग खरीद करने में असमर्थ हैं, लेकिन किसानों की सुविधाओं के लिए हर समय तैयार है। इस संबंध में अपनी फसलों को बेचने के लिए आई कुछ किसानों ने जानकारी दी और बताया कि पूरे मंडी परिसर में कहीं भी क्रय केंद्र नहीं खोले गए। सरकार किसानों को चूना लगाने में लगी है। किसानी मतलब बढ़िया तो कोई काम ना हो, ना कोई धान बिक रहो, ना कोई पानी नहर बम्बेल में वह प्यार जराओ, काय तो जरा लिए प्यार वह प्यार मत जराओ। अब ये मतलब धुआं यू प्यार को तो धुआं खा रहा हो किसानन को, वो जो मतलब ड्रामन में आग लग रही है, फैक्ट्री में आग लग रही है, उनको धुआं ही ना खा रहा, उनको प्रदूषण ना ही किसान की कोई प्रदूषण है। अब कहाँ से रूटर लाभ है वो गेल, मतलब रूटर माल बिकना रहे, ट्रैक्टर बढ़ो कहाँ से ट्रैक्टर चाहिए, मतलब सब परेशानी कोई बढ़िया काम नहीं। किसान काफ़ी परेशान है इसमें। बिल्कुल 1000 रुपया में धान बेचे ताक रहो मैं किसान मरो आया हूँ, मुझे 2 दिन हो गए हैं पड़े पड़े। पहली साल से आधे रेट है, इसमें लागत भी नहीं निकल रही है पूरी और भूखे मरने की कगार पर है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि किसान की दुगनी आय, तो हमें सब ऐसा लगता है कि जैसे हम खेती में काम करते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं उससे। जब हम बैठते हैं किसी पेड़ के नीचे तो हम बोलते हैं आय, अब हो गई दुगनी आय, अब हम दुगनी आय कर रहे हैं। आमदनी नहीं, दुगनी आय, आहट, दुख, मतलब दुगना दुख हो गया। और क्या दिक्कत आ रही मंडी मंडी में, क्या दिक्कत आ रही खरीद की? तो खरीद भी कोई क्रय केंद्र नहीं है, कोई सरकारी रेट नहीं है, कोई किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ से खरीद के लिए। हम 2 दिन से पड़े हैं। अधिकारियों को कहना है कि यहाँ लगभग क्रय केंद्र खुलेंगे, 2 क्रय केंद्र नहीं, कोई क्रय केंद्र नहीं है, किसी भी तरफ क्रय केंद्र नहीं है। कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार गांव में रहने वाले ग्रामीणों एवं कस्बों में संचालित सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए कोरोना की जांच करने में लगा हुआ है, जिससे अधिकांश लोगों की जांच की जा सके और कोरोना से प्रभावित मरीजों का सही समय पर उपचार हो सके। इसी क्रम में बुधवार को कोसी कला के प्राइवेट अस्पताल में तैनात स्टाफ और मरीजों की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी गिरेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने एंटी जनपद की सहायता से कोरोना की जांच की। इस मौके पर लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों की जांच की गई। प्राइवेट अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों और स्टाफ टीम के लोगों की जांच करने की वजह से हॉस्पिटलों में आने वाले मरीजों को सही इलाज मिल सकेगा। जो व्यवस्था है क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ कोसी कला के प्राइवेट हॉस्पिटल में
सरकारी CSC के डॉक्टर्स के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। इन लोगों ने निःशुल्क कोरोना की टेस्टिंग करी है, जिसमें 25 से 30 पेशेंट्स का इन लोगों ने एंटीजन टेस्ट किया है। और जहाँ तक है अभी तक रिपोर्ट आई गई है, अभी तक तो एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। और जैसा कि ये आजकल कोविड इतना फैल रहा है, हम तो सरकार से यही चाहेंगे जगह जगह ऐसे कैंप्स का आयोजन किया जाए, जिससे लोगों को इस कोरोना जो महामारी फैली हुई है इससे थोड़ी राहत मिले लोगों को। पिछले दिनों घर से भागी एक लड़की को परिवार ने एक गेस्ट हाउस से लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद लड़की की जमकर पिटाई करते हुए थाने की पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जिसका वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना दिया। बताते चलें कि झांसी जिले के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक लड़की अपनी प्रेमी के साथ घर से 11 तारीख को भाग गई थी। परिजनों ने खोजबीन करते हुए इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी। परिवार और पुलिस अभी खोजबीन कर ही रहे थे कि इसी दौरान उन्हें पता चला कि सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक लड़का और लड़की रुके हुए हैं। शक के आधार पर परिवार बताए गए गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कमरे में अपनी बेटी को एक लड़के के साथ देखा। यह देखने के बाद परिवारजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने पहले लड़की की पिटाई की, उसके बाद लड़के की पिटाई की और पिटाई करते हुए लड़के को थाने की पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लड़के के साथ पिटाई करने का गेस्ट हाउस में मौजूद किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीपरी बाजार में 11 तारीख को एक लड़की अपने घर से चली गई थी एक व्यक्ति के साथ, जिसको पुलिस भी खोज रही थी सूचना मिलने पर और उसके परिजन भी खोज रहे थे। ये कल जो है एक वहाँ गेस्ट हाउस है सीपरी बाजार में, जहाँ ये लड़के और लड़की जो है दोनों वहाँ मिले उनके परिजनों को। उनके परिजन आवेश में आके उस लड़के के साथ मारपीट किए। उन्होंने थाने पे तहरीर दी लड़की पक्ष वालों ने, तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो भी इसमें दोषी हैं वो नियमानुसार कार्रवाई कर जेल भेजे जाएंगे। इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉय फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर स्थानीय निकाय महासंघ व शासन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। नगर निगम सेवा भवन में नगर निगम कर्मचारी धरने पर बैठे रहे, जिसकी वजह से नगर निगम का काम भी प्रभावित हुआ। नगर निगम कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष संजय सक्सेना ने कहा कि कर्मचारियों के रिक्त पदों को समायोजित किया जाए। जो कि कर्मचारी 10 साल से काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो। प्रथम, द्वितीय व तृतीय SAP दी जाए। इसके अलावा अन्य लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता को एक ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगे नगर निगम कर्मचारी कल्याण संघ का एक बड़ा आंदोलन करेगा। जो संगठन है उनके माध्यम से आह्वान किया गया था, उसके साथ ही हमारी कुछ लोकल मांग भी हैं। उनमें पहली मांग ये है कि हमारे यहाँ अधिक पद पे सैकड़ों संख्या में लोग कार्यरत हैं और जगह भी खाली पड़ी हैं, लेकिन उनका अभी तक समायोजन नहीं किया गया है। उनको समायोजन कर देंगे तो उनको उसका लाभ मिलेगा कर्मचारियों को। दूसरे, हमारे यहाँ बहुत से पद रिक्त पड़े हैं समूह गाँव में, बाबुओं के, RI सेकंड के, सैनिटरी सुपरवाइजर के, जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन किए जाएँ। तीसरी यह है कि आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनको 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पास किया गया है उसके अनुसार 308 रुपये कम से कम भुगतान किया जाए, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण उचित ढंग से हो सके। चौथा ये है कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं उनको जो देयक हैं उनका भुगतान किया जाए। मेडिकल बिल जो है पिछले 1-1.5 साल से लंबित पड़े हैं, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी अल्प वेतन को वाले हैं और उनको जो किसी के 5,000, किसी 10,000, किसी 20,000 ऐसे बिल लंबित पड़े हैं, अगर उनको मिल जाएंगे तो उनको बहुत उसमें मदद मिलेगी। और आप जानते ही हैं कि लगातार कर्मचारी अपनी सेवाओं से निवृत्त होते जा रहे हैं, कर्मचारी की संख्या कम होती जा रही है, काम बढ़ते जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो या सरकार का PM स्वनिधि योजना हो या अन्य कोई योजना हो, उनमें सब यही कर्मचारी काम करते हैं। ज़्यादातर कर्मचारी जो है 4th क्लास कर्मचारी है और वो अपने पद से उच्च पद का काम कर रहा है, जबकि वेतन उसे 4th क्लास का मिल रहा है, अपने उच्च पद का काम कर रहा है, फिर भी उस पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। और कोई भी शासन की छुट्टी हो, उस छुट्टी में भी उसको दबाव देकर बुलाया जाता है और उसको ऐसा उत्पीड़ित करने की कोशिश की जाती है जैसे उसने गुनाह कर दिया। अलीगढ़ से एक OLX पर ठगी का मामला सामने आया है। वहीं ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। आरोपी ने OLX पर वॉशिंग मशीन के नाम पर कुविंद्र पाल सिंह से ठगी की थी। वहीं कुविंद्र पाल सिंह ने आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत की। पुलिस ने आरोपी विजेंद्र सिंह को 5 मोबाइल फोन, 9 ATM कार्ड, 8 पहचान पत्र, 40 पासपोर्ट साइज फोटो और 1 मोबाइल चार्जर के साथ गिरफ्तार किया।
एसपी सिटी अभिषेक झा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने OLX पर वॉशिंग मशीन के नाम पर ठगी की थी, जिसे लोधा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अपराधी का पुलिस आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। पुलिस द्वारा अग्रिम विवेचना की जा रही है। देखिए, लोधा थाना क्षेत्र के रहने वाले गोविंदपाल नाम के व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ OLX में फ्रॉड हुआ था। उन्होंने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, उसके संबंध में पेमेंट उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद जो है जो आइटम वो डिलीवर नहीं हुआ था और जिससे उन्होंने सामान खरीदा था उसने जो अपना कॉन्टैक्ट दिया था, वो मोबाइल नंबर उसने स्विच ऑफ कर दिया था। इसी संबंध में जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और उसके कब्जे से 5 मोबाइल और ATM कार्ड्स, कई पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वगैरह जो बरामद किए गए हैं और इसमें जो है जानकारी की जा रही है कि और किस प्रकार के इसके द्वारा जो फ्रॉड किए गए। सहारनपुर ग्लोबल हैंड वॉश डे पर ITC मिशन सुनहरा कल की सहयोगी संस्था वॉश इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में बेहट रोड स्थित कुष्ठ आश्रम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह शामिल रहे और मिशन सुनहरा कल की सहयोगी संस्था वॉश इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छता जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इसे अपनाकर हम अपना आज और कल बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टॉयलेट का इस्तेमाल करना व उसको साफ सुथरा रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जी क्या जी, मेरा नाम सिकंदर जुल्करनैन है। मैं यहाँ पर ITC और वॉश इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ और हमारा ये स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम एक सहारनपुर में चल रहा है 2016 से और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने 2 जगह कम्युनिटी टॉयलेट बनाया है, जिसके अंदर एक हमारा बेहट रोड ये निर्माण कुष्ठ आश्रम है, जिसका आज उद्घाटन श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी IAS नगर आयुक्त महोदय के द्वारा किया गया है और इस उद्घाटन का उद्देश्य यही था कि लोग साफ सफाई के महत्व को समझें और आज चूँकि ग्लोबल हैंड वॉश डे भी है तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने लोगों को बताया, समुदाय के साथ में ये हमने ये चर्चा की है कि वो कैसे हाथ धोएं और किस प्रकार से अपने शौचालय को साफ सफाई रखें ताकि ये लंबे समय तक इस प्रकार का शौचालय बना रहे और साफ सफाई रह सके। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।